दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ काम करते हैं। लेकिन सोचिए, जिस दिन आपको यह पता चले कि आज उस काम का आखिरी दिन है, तो क्या आप उसे पूरी ईमानदारी के साथ दिल से करेंगे, या ये सोचकर अब तो आखिरी दिन है, बस जैसे तैसे खत्म कर देंगे। आज की कहानी इसी एक सवाल का जवाब है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज की हमारी कहानी का नाम है आखिरी काम। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि कब आपका कौन सा काम किस तरह आपको अफेक्ट कर सकता है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफी जाना जाता था। उसके बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। पर अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की जिंदगी आराम से गुजारी जाए, और वह अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए उसे यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वे कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। उसने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं। आपकी कमी यहाँ कोई पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। जी, क्या काम करना है? कारपेंटर ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। ठेकेदार घर बनाने के लिए जरूरी पैसे देते हुए बोला। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर ये जानकर कि यह उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहां वह बड़ी सावधानी से लकड़ियां चुनता और काटता था, अब बस काम चलाओ तरीके से ये सब करने लगा। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया और वो ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं ये काम छोड़कर जा सकता हूँ। ठेकेदार बोला, हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए, अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। कारपेंटर ये सुनकर स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी का घर खुद बना रहे हैं। हर दिन, हर काम, हर आदत एक ईंट की तरह है। अब ये आप पर है, आप अपना घर मजबूती से बनाते हैं या जल्दबाजी में, क्योंकि अंत में आपको उसी घर में रहना है जो आपने खुद बनाया है। दोस्तों, कब आपका कौन सा काम किस तरह आपकी जिंदगी को बदल दे, ये कोई नहीं जानता। हमारा हर काम हमारी पहचान बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए कभी भी किसी काम को छोटा मत समझिए और हर काम को अपनी पूरी क्षमता और अपने पूरे दिल से कीजिए, क्योंकि क्या पता वही आपका आखिरी काम हो और वही आपकी पहचान बन जाए। सोचिए, आप आज अपना घर कैसे बना रहे हैं। तो मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद। इसके साथ ही
आज की कहानी के लिए मैं अच्छी खबर .com का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।